जी आप मुझे हमेशा गलत समझते रहे और आज भी। तू हमेशा गलत रहा है। ब्लैंक स्टैम्प पेपर के पीछे साइन कराने के पीछे तेरी क्या चालाकी थी मैं जानता हूं। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मेरा बेटा कुंती के आंसू पोंछने की तैयारी कर रहा है और तुम लोग। और ये आंसू पोंछेगा जिसने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है। वो तो अच्छा हुआ सरला ने आकर वो स्टैम्प पेपर फाड़ डाला। जब स्टैम्प पेपर फाड़ दिया गया है तब फिर इतनी गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है? और ये तुम लोग जो बार बार मेरे बेटे पे हाथ उठाते हो ना, ये ठीक नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया रत्ना। अब अगर इसने उसके नजदीक जाने की कोशिश की ना तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। मेरे बेटे की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है डॉक्टर साहब। और मेरी बेटी को भी इतना नादान मत समझना कि उसके साथ तुम कुछ भी मनमानी कर सको। अभी मैं जिंदा हूं। और तू सुन, अब तो कुंती से दूर रहना। अगर तूने उसे आंख उठाकर भी देखा ना मैं तेरी आंखें फोड़ डालूंगा। चल जाया जा। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तुम और तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है इस बारे में सोचा है तुमने कभी? प्यार में धोखा देकर चैन नहीं पड़ा उसे? डॉक्टर साहब, मैंने भी अपने प्यार का बलिदान दिया है, ये कभी मत भूलिएगा। मैंने उसकी कीमत चुका दी है और चुका रहा हूं। जिंदगी भर चुकाते रहोगे। बात कान खुलकर सुन लो रत्ना। मेरी कुंती की जिंदगी के बीच में अब तुम में से कोई नहीं आएगा। मैं अपना सब कुछ उसके नाम कर चुका हूं। अब जो कुछ भी है मेरी बेटी का है, मेरी बेटी का। बहुत प्यार आ रहा है कुंती पर। मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम अपना सब कुछ कुंती के नाम करवाते हो। कैसा लगा तुम्हें हमारे नए बंगले का मॉडल? मेरा सपना जिसे मैं शादी से पहले पूरा करना चाहता हूं। लेकिन आपके पास तो पहले से इतना बड़ा बंगला है ना। वो बंगला तो पुराना हो चुका है, उसे मेरे पिताजी ने बनवाया। लेकिन इस बंगले को मैं बनाना चाहता हूं, समुद्र के किनारे। और मैं चाहता हूं कि शादी के बाद तुम पहला कदम इसी बंगले में। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? अब तुम ही तो हो जिसके लिए मुझे कुछ करना है। तुम्हारे हर सुख का ख्याल करना है मुझे। देख लेना, ये बंगला इतना आलीशान होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी बंगले में करें। और माँ जी? माँ जी कहाँ रहेंगी? ये तो माँ जी की इच्छा पर निर्भर करता है, वो जहां चाहे रह सकती हैं। वैसे पुराना बंगला भी अच्छा है, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती? मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण माँ बेटे एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन कुंती, इसमें अलग होने वाली कौन सी बात है? नहीं, जिस घर में माँ बेटे एक साथ रह रहे थे, शादी के बाद भी सभी को एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहना चाहिए। वो घर क्या बुरा है? कुंती, मैंने कब कहा है कि वो बंगला बुरा है? लेकिन वो बंगला पुराना हो चुका है और ये बंगला मैं तुम्हारे लिए बनवाना चाहता हूं। और मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, कुंती निवास। नहीं रोहित जी, मुझे इतने बड़े बंगले की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो एक कमरा ही बहुत है। वैसे भी पिछले इतने सालों से आश्रम के एक कमरे में जिंदगी गुजारने की आदत हो गई है मुझे इतने बड़े बंगले की जरूरत नहीं है। आश्रम में रहना तुम्हारे लिए मजबूरी थी, लेकिन अब तुम शादी करने जा रही हो, नया जीवन शुरू करने जा रही हो, तो हर चीज नई नई होनी चाहिए। रोहित जी, मेरी जिंदगी अपने पुरानी बीते दिनों में इस कदर खो गई है कि अब किसी भी नई चीज की चाहत नहीं है मुझे। तुम्हारी चाहत हो ना हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो।
रोहित जी, मुझे पहले भी कर्ण की कमी थी और आज भी है। कुंती, मैं आज भी तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं, इसलिए करण को पिता का नाम देने को तैयार। यह आपका बड़प्पन है रोहित जी कि आपने मेरी भावनाओं का ख्याल रखा। और हमेशा रखूंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं शादी के बाद पति पत्नी की नैया जीवन के मझधार में कभी डगमगाए नहीं। ये तो सब किस्मत की बात है रोहित जी। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। कर्ण तो मेरा सब कुछ है। बस एक बार मुझे मेरा बच्चा मिल जाए तो मुझे पूरी दुनिया मिल जाएगी। कुंती, तुम चिंता मत करो। मैं पुष्पा से पूछता हूं कि मन के स्वीडन जाने का क्या हुआ। नमस्कार मंजी। नमस्कार। साहब ने आपको बुलाया। साहब? साहब आ गए क्या? जी हाँ, सुबह 8 बजे से आकर अपने कैबिन में बैठे हैं। क्या? उस समय तो ऑफिस में कोई भी नहीं आया था। चलिए, साहब ने आपको बुलाया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। May I come in, sir? Please come in. हेलो सर। हेलो मन, आओ बैठो। जी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। आप कब आए? मैं कल रात ही वापस आ गया था। मेरे एब्सेंस में ऑफिस का कामकाज ठीक चल रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। गुड। इस बार मेरा ये टूर कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। जनरली मैं इतने दिनों तक ऑफिस को छोड़कर नहीं जाता। मैंने तुम्हें कंपनी की सेल्स रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए बुलाया है। सर, मैं तो कंपनी में नया हूँ, लेकिन मैंने हमारी पिछली सेल्स रिपोर्ट्स को स्टडी किया है और सर मैंने ये पाया कि पिछले 4 सालों में हमारी सेल्स जैसी है वैसी ही है, यानी ना कोई कम है ना ज्यादा है। हम अपने पिछले रिकॉर्ड्स पर ही खुश होकर नहीं बैठ सकते। आजकल कंपटीशन का जमाना है, मार्केट में कई नई कंपनियां आ गई हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल कंपटीशन तो काफी तगड़ा हो गया। That's right, मिस्टर मनस्वी। ऐसे में हमारी दवाइयों के प्रोडक्ट को मार्केटिंग के जरिए कई नई जगह पर, नई एरियाज पर पहुंचाया जा सकता है। जहां जहां पर हमारी दवाइयां अवेलेबल नहीं है, वहां पर हमें मार्केट क्रिएट करना है। हो सकता है कि इसके लिए हमें अपनी कंपनी की कुछ नए ब्रांच ऑफिसेस खोलने पड़े। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात सोची है सर। यस मनस्वी, इस टूर पर मैं जगह जगह गया हूं और मैंने हर जगह की स्टडी की है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल असम। असम में हमारी मलेरिया बनाने वाली दवाइयां काफी डिमांड में हैं। साउथ में हमारे दवाइयों की काफी अच्छी रेपुटेशन है एंड देयर इज 100% बिजनेस। मनस्वी, मैं जहां जहां भी गया हूं, मैंने उस एरिया, उस मार्केट की पूरी डिटेल में स्टडी की है। आई एम श्योर सर, आपका ये सर्वे हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो। मैंने इस टूर पर जो भी स्टडी किया है उसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है। एंड आई थिंक अब इसी के हिसाब से हमें फर्दर प्लानिंग करनी चाहिए। राइट। गुड। May I come in, sir? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आपके एब्सेंस में कई फोन कॉल्स आए थे, ये रही उनकी डिटेल्स। तो इम्पोर्टेंट फोन? इम्पोर्टेंट तो कई फोन कॉल्स थे।
हाँ सर, मिस्टर धारीवाला का अंबाला से फोन आया था। उन्हें बिजनेस के सिलसिले में आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। ओके, और हाँ सर, हेल्थ मिनिस्ट्री से एक फोन आया था। हेल्थ मिनिस्ट्री से क्या बोल रहे थे? जी सर, वो मिनिस्ट्री दवा बनाने वाली हर कंपनी के साथ एक मीटिंग रखने वाले हैं, उसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। और कोई फोन? आपके जाने के बाद मिस्टर रोहित रस्तोगी के काफी फोन कॉल्स आए। रोहित के? क्या तुमने उससे कहा नहीं कि मैं शहर से बाहर गया हूँ, मुझे मोबाइल पर फोन कर ले? सर, मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको कुछ जरूरी बात करनी है तो आप उन्हें मोबाइल पर बात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि आप बिजनेस टूर पर बाहर गए हुए हैं, तो आपको मोबाइल पर बात करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ओके, एक काम करो, मिस्टर रोहित को अभी फोन लगाओ, राइट नाउ। ओके सर। ठीक है मनस्वी, तुम जा सकते हो। वन मोर थिंग, मैं कंपनी के सेल्स को लेकर एक जनरल मीटिंग बुलाने वाला हूँ। उस मीटिंग में हम बाकी सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट सर। राइट, थैंक यू। थैंक यू सर, फोन। थैंक यू। हेलो, मन, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ ना। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, ऐसे ही थोड़ी बेचैनी है। तुम सो जाओ, मैं बाहर के कमरे में टहलता हूँ। मन, तुम्हें किस बात की बेचैनी हो रही है? पुष्पा, तुम जाकर सो क्यों नहीं जाती? क्यों मेरे पीछे लगी हुई हो? तुम्हें इस तरह बेचैन देखकर मैं भला कैसे सो जाऊं? ठीक है, तुम्हें अगर रात भर जागने का शौक है तो शौक से जागो, लेकिन कम से कम मुझसे पूछताछ मत करो प्लीज। मन, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूं और तुम उठकर मेरे पीछे यहां आ गई।
आखिर बात क्या है? मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह बेचैन नहीं देखा। अब तुम्हें इस बेचैनी की क्या वजह बताऊं? बस ये समझ लो मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद ना आने की कोई तो वजह होगी ना मन। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। मन, देखो मुझसे कुछ भी मत छिपाओ। मैं पत्नी हूं तुम्हारी। आखिर इस परेशानी की वजह क्या है? देखो, मैं तुम्हें इस परेशानी में शामिल नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं परेशानी में शामिल हूं। तुम इस तरह परेशान रहोगे तो क्या मुझे नींद आ जाएगी? पुष्पा, पुष्पा, हमारी कंपनी में दवाओं की भारी गड़बड़ हो गई है। एक सरदर्द की दवा है जिसकी डुप्लीकेट मार्केट में चली गई है। क्या? हाँ, और बस इसी बात को लेकर मैं बेचैन हूं। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। मन, ये बात तुम्हारे बॉस को पता है? हाँ, उन्होंने मुझे बताया। और वैसे भी ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब मुझे सोचना है कि आगे करना क्या है। तुम जाओ, तुम सो जाओ। देखो मन, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जानता हूं, लेकिन तुम जाकर सो जाओ। मुझे नींद आएगी, मैं भी सो जाऊं। बहुत देर मत करना। अगर इस तरह रात में जागोगे तो सुबह ऑफिस जाने में तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक, जाओ।